वैदिक काल दो भागों में है, दो भाग बताओ। एक तो ऋग्वेद, ठीक है। एक उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में 3 वेद बने, कौन से? आप आगे बोलो। यजुर्वेद, सामवेद, हाँ, और ये अथर्ववेद। 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 मेरे साथ साथ बोलो। यजुर्वेद, 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 सामवेद, 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 अथर्ववेद, 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 अथर्ववेद। अथर्ववेद। तीनों ही उच्चारण अलग गलत किए हैं, ऐसा नहीं करना। ऋग्वेद, और ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10। वैदिक काल दो भागों में है, कौन से कौन से? एक ऋग्वेद काल, एक उत्तर वैदिक काल। दोनों के काल बता दो, कितना कितना काल है? ऋग्वेद काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व है। शाबाश, बहुत बढ़िया। ऋग्वेद काल को ऋग्वेद काल क्यों कहते हैं? ऋग्वेद काल, उसमें रचना किसकी हुई? ऋग्वेद की निर्माण हुआ। उत्तर वैदिक काल में 3 वेद हैं, कौन से कौन से? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद। शाबाश। आप ये बताएं, वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेदों की रचना करने वाले कौन थे? आर्य भूमि के संत। हाँ, आर्य भूमि के संत या आर्य। आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ होता है कुलीन, श्रेष्ठ और अच्छा। अच्छा, गुड, कुछ भी कह सकते हो। वेदों का संकलन करता कौन है? वेदों का संकलन करता कृष्ण देवपायन या वाल्मीकि, वो महर्षि वेद व्यास। वेद व्यास जी। वेद व्यास जी बोल दो, कृष्ण देवपायन कृष्ण बोल दो। देवपायन मूल नाम। कृष्ण देवपायन बोलना है। अच्छा, ये बताओ, टोटल 4 वेद है। वेद पढ़ने वाले पुरुषों को क्या कहते हैं? दृष्टा। वेद पढ़ने वाली महिलाओं को क्या कहते हैं? ऋषि। वेरी गुड। वेद के बारे में जानना है। ऋग्वेद, इसका ऋग्वेद जो है, कितने ऋषियों ने रचना की थी टोटल? 10 ऋषियों ने। अच्छा, वैदिक सोर्स हैं, एक है वेद, गैर वैदिक, और एक है वैदिक सोर्स। हाँ। वैदिक साहित्य में कौन से मुख्य पार्ट्स आते हैं? वे, बा, आ, ओ। ये ट्रिक ठीक है। ये ट्रिक अब आप ये ट्रिक तो इंटरनल याद रखनी है। वेद, वेद, ब्राह्मण, ब्राह्मण स्त्रोत, सत्रोत, हाँ, और आर्यन, आर्यनिक, आर्यनक, जंगल, हाँ, और उपनिषद। उपनिषद। उपनिषद का मतलब क्या होता है? वेदांत, वेदों का अंत। हाँ, वो तो उसका उपनाम हो गया। वेदों का तो बिल्कुल सही बताया। हाँ। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ क्या निकलेगा? जैसे आज ही मैंने बताया है आपको, वेदांत तो उसका उपनाम है। गुरु के समीप, हाँ, गुरु के आचरण में। भूल गए थे ना? हाँ, गुरु के समीप, ये बार बार पेपर में पूछा हुआ है। हाँ, गुरु के समीप। 2nd ग्रेड में तक पूछा हुआ है। उपनिषद का अर्थ क्या है? गुरु के उपनिषद, या फिर गुरु के समीप। समीप, इस तरह से। अब आप मुझे बताओ, कुछ गैर वैदिक सोर्स बताओ। भाई आवाज मत करो, आवाज मत गैर करो। वैदिक रामायण, महाभारत, रामायण, महाभारत, महाभारत, और इसके अलावा धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, और कुछ और भी याद करो। और स्मृतियाँ, स्मृतियाँ। स्मृतियाँ, ठीक है। यजुर्वेद के बारे में बताना है। यजुर्वेद का, यजु का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। यज्ञ। शाबाश। इस वेद को कुछ और नाम देते हैं, यजुर्वेद को कुछ कहते हैं? धनुर्वेद। हाँ जी, धनुर्वेद। इसका उपवेद है वो। यजुर्वेद को पढ़ने वाला ब्राह्मण क्या कहलाता है? बोलिए बोलिए। यजुर्वेद को पढ़ने वाला ब्राह्मण, ऑप्शन दूं? ब्रह्मा, ब्रह्मा, उद्गाता, अधर्व्यू, होत्री। उद्गाता। उद्गाता। तो फिर सामवेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? सामवेद का उद्गाता, और अथर्ववेद का ब्रह्मा। हाँ। और यजुर्वेद का, यजुर्वेद का अधर्व्यू। अथर्वव्यू। जबान पे नहीं आ रहा था, लिख के प्रैक्टिस नहीं किया आपने। सारा पढ़ने के बाद लिख के प्रैक्टिस करनी, इसलिए वह चेतन भाग में आपका चला गया। आप ये बताइए, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष किस वेद में आते हैं? यजुर्वेद में। यजुर्वेद में। गद्य और पद्य दोनों भागों में कौन सा वेद है? यजुर्वेद। श्री कृष्ण का प्रिय वेद? सामवेद। श्री कृष्ण का प्रिय वेद सामवेद। कन्फर्म। शून्य का उल्लेख कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में। जादू टोने का उल्लेख कहाँ है? जादू टोने का अथर्ववेद में। डॉक्टर वेद किसे कहा जाता है? अथर्ववेद को। अथर्ववेद को। गंधर्व वेद किसका उपवेद है? गंधर्व वेद सर सामवेद का। वाद्य यंत्र की जानकारी कहाँ मिलती है? सर
सामवेद में मिलती है सर। सामवेद की। वाद्य यंत्र की 4 प्रकार की श्रेणी होती है। हाँ, 4 प्रकार की श्रेणी। तत्व वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र है। उनमें से ऐसे कौन से वाद्य यंत्र जिसमें फूंक मार के बजाए जाते हैं? क्या आपको पता? कॉमन सेंस के तौर पर पूछ रहा हूं। फूंक मार के? जिनको फूंक मार के बजाए जाते हैं उनको कौन सा वाद्य यंत्र बोला जाता है? सुशीर वाद्य यंत्र। जिसको फूंक मार के बजाया जाता है। घन होते हैं, चमड़े वाले होते हैं, धातु वाले होते हैं, तत्व वाद्य यंत्र होते हैं, इस प्रकार से आते हैं। तार वाले वाद्य यंत्र, इसमें तार लगी होती है, एक तारा वगैरह। 4 सारे गा मा कुछ म्यूजिकल स्वर है, इसका उल्लेख कहाँ है? इसका सर सामवेद में है। सामवेद। साम का अर्थ क्या होता है? शाम का अर्थ सर संगीत, गीत, गाना। गान, सिंगिंग या फिर गाना। आप मुझे बताएंगे ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? सर 9वें मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री में कितने अक्षर है? 3rd में है सर वो। हाँ, और गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? रचना विश्वामित्र। ठीक है, वेरी गुड। बैठो, आओ कविता। वैदिक साहित्य 2 भागों में। एक वैदिक सोर्स हो गया खुद, एक गैर वैदिक। वैदिक साहित्य कौन सा है प्रॉपर? वेद, ब्राह्मण स्रोत, आरण्यक और उपनिषद या वेदांत। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास। टोटल संख्या कितनी है उपनिषद की? सर ये नो आइडिया। 108। 108। अब मुझे ये बताओ कि उपवेद है, 4 वेदों के उपवेद बताओ। उपवेद सर ऋग्वेद का तो सर आयुर्वेद। यजुर्वेद का धनुर्वेद। सामवेद का गंधर्ववेद। और अपने अथर्ववेद का सर उसका शिल्पवेद। 4 वेद, 4 उपनाम हो गए। उद्गाता किसके वेद के वक्ता को कहा जाता है? सर सामवेद को। कन्फर्म 100%? हाँ। शून्यवाद का उल्लेख कहाँ है? शून्यवाद का यजुर्वेद में। यजुर्वेद। जी सर। पंचांग की जानकारी, ग्रह नक्षत्र की जानकारी कहाँ मिलती है? सर यजुर्वेद में। कर्मकांडी वेद किसे बोलते हैं? कर्मकांडी यजुर्वेद को बोलते हैं। इंद्र देवता का उल्लेख किस वेद में है? इंद्र देवता का सर ऋग्वेद में। शाबाश। एक ऐसा मंडल जिसके अंदर सोसाइटी की जानकारी मिलती है, परिवार की। हाँ, 2 से लेके 7 तक। वो तो उनको फैमिली स्पेयर, परिवार मंडल बोलते हैं। ऐसा कोई सूक्त है जिसमें वर्ण व्यवस्था की जानकारी, सोसाइटी ओरिजिन के बारे में उल्लेख मिलता है? ये जो ब्राह्मण वगैरह 10th स्पेयर, 10वां मंडल है, उसमें कोई एक लेसन है, सूक्त है कोई? कौन से सूक्त में उल्लेख मिलता है? विराट पुरुष का तो उसमें बताया गया है कि पुरुष सुक्ता में विराट पुरुष की पुरुष सूक्त, पुरुष सुक्त में जिसमें उल्लेख मिलता है। एक विराट पुरुष की कल्पना है। 4 प्रकार की सोसाइटी बताइए, 4 ही उसमें कैटेगरी है, वर्ण है। 4 वर्णों के नाम बताओ। ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आचरण करने वाले कौन होते हैं? शूद्र। व्यापारिक कौन होते हैं? वैश्य। किसान कौन होते हैं? वैश्य। वर्ण की रखवाली करने वाले कौन हैं? जो वर्ण व्यवस्था बनाए रखते हैं? ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था एज सेफ्टी? क्षत्रिय। विद्वानगिरी का काम? ब्राह्मण। मोटिवेशन? ये सब जो है ये किस पर डिपेंडेड है? वर्किंग डिपेंडेड है या बर्थ डिपेंडेड है या जात पे डिपेंडेड है? जात पात, वर्क पे डिपेंड है। वर्क पे डिपेंड है, यानी कार्य प्रधान आप कह सकते हो। ये कार्य प्रधान है। इनमें कोई बड़ा छोटा भी है क्या? वेदों में ऐसा उल्लेख मिलता है? नहीं। तो सबको अपने अपने काम के हिसाब से इम्पोर्टेंट दिया गया, बताया गया है। आप मुझे बताओगे ऋग्वेद के अंदर सूक्तों की संख्या? हाँ, 1028। वेरी गुड। मंडल कितने? मंडल 10। ऋग्वेद पढ़ने वाले क्या कहलाते हैं? होत्री। कोई वेद का नाम नहीं है, सीधा पूछे वेद पढ़ने वाली महिलाएं क्या कहलाती है? ऋषि। और पुरुष? होत्री। पुरुष? दृष्टा। क्या बोलना है? दृष्टा। वेदों का संकलन करता? ऑथर? विश्वामित्र। वेदों का संकलन करता है वेद व्यास। नाम ही क्या पढ़ा है? वेद पढ़ने वाला व्यास।
एक्चुअल नेम ऑफ वेद व्यास? कृष्णदेवपायन, कृष्णदेवपायन। कहाँ के थे मूल रूप से? नेपाल। नेपाल। चलो नेक्स्ट। अथर्ववेद, 2 ऋषियों ने रचना की अथर्ववेद की। 2 ऋषियों के नाम बताओ। अत्रो अथर्वा और अंग, अंगी ऋषि, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अत्रो अंग। अथर्वांग वेद। अथर्वा अंग वेद, ठीक है। इसको डॉक्टर वेद भी कहते हैं क्योंकि इसमें उल्लेख मिलता है जादू टोना जड़ी बूटियों, रोग और उपचार का उल्लेख मिलता है। उपचार ट्रीटमेंट का उल्लेख की वजह से इसको डॉक्टर वेद बोलते हैं। आप मुझे बताओ अथर्व का उपवेद। आज मैं सीरियस हूँ बहुत ज्यादा, हंसूंगा नहीं। उपवेद, शिल्प वेद है शिल्प, शिल्प वेद, आर्किटेक्चर, हाँ। कन्फर्म। इसके अथर्ववेद को पढ़ने वाले जो ब्राह्मण है क्या कहलाते हैं? ब्रह्मा। कन्फर्म, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप बताइए सामवेद, सामवेद का उपवेद, सामवेद का उपवेद गंधर्व है गंधर्व गंधर्व वेद। गंधर्व। चलो बैठो।